प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड इसलिए क्योंकि ये वीडियो जो है वो मैं अपने मसीही भाई बहनों के लिए बना रही हूँ। मसीही भाई बहन, अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा कि मसीही भाई बहन होते क्या हैं। देखिए क्या है ना, आजकल जो चीज़ें चल रही हैं, जो आए दिन हम देख रहे हैं कि चर्च पे अटैक हो रहा है, या किसी के घर पे अगर प्रेयर चल रहे हैं तो वहाँ पे जाके लोग हिंसा हिंसा कर रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ों, बहुत से फास्टरों को मारा गया है, बहुत सारे लोगों को लज्जित किया जा रहा है। देखिए ये चीज़ है ना, मुझे या हमारे जो भी मसीह भाई बहनों के लिए फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि लोगों का ना मिथ बन गया ऐसा कि हम जो जीसस फॉलोवर है, मेरा जीसस, जो जीसस फॉलोवर है वो धर्म बदल रहा है। धर्म, ये धर्म क्या चावल की बोरी में बिकने वाली चीज है, या 1000-2000 दे के अपना धर्म परिवर्तन हो सकता है? क्या है ना, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। नॉर्मली धर्म परिवर्तन, ये सारी चीजें इंसान की सोच है। क्योंकि धर्म परिवर्तन ऐसी कोई चीज नहीं होती है। अगर जीसस को हम लोगों का धर्म बदलना ही होता, जो लोग उसको मानते हैं उनका धर्म अगर बदलना होता, तो वो हमें हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, या पता नहीं कौन कौन से धर्म में अगर हमें पैदा ही क्यों करता। वो डायरेक्टली हमें ईसाई में जन्म देता ना, हमें वहां पे ही पैदा करते ताकि हमें ये सारी चीजों का सामना ना करना पड़े। फिर भी हमें ये सारी चीजों का सामना करना पड़ता है क्योंकि लोग हमें जज करते हैं। वो देख, जीसस को मान रही हैं ये लोग, है ना, हर महीने लोगों को पैसे आते हैं, 2000-3000 रुपये दिया जाता है, इसीलिए ये लोग ना अपना धर्म बदल के जा रहे हैं। अरे वो देख, वो देख, वो देख, 2 किलो चावल की बोरी, 4 की बोरी 2 किलो की नहीं होती, सॉरी, 20 किलो की चावल की बोरी। अरे उसको देख, वो राशन मिल रहा होगा। अरे मैंने तो सुना है उनके बच्चों को पढ़ाई भी मुफ्त मिल रही है। स्ट्रेंज। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, धर्म इतनी छोटी चीज है क्या जो 20 किलो की चावल की बोरी या 5000 का चेक या फ्री स्कूल में पढ़ाने मिल रहा है तो धर्म बदल देंगे इंसान? फिर अगर ऐसा है तो रास्ते में जो भिखारी बैठे हैं, हम उनको क्यों ना बुलाएं धर्म बदलने के लिए? वो तो खुशी खुशी राजी हो जाएंगे ना। क्या है ना, एक मुद्दा होता है लोगों को टॉर्चर करके खुद को बड़ा बनाने का। मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, जो जीसस के विरोधी हैं उनको मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, मत करो, किसी को जज मत करो। बाइबल में एक वर्ड है, एक वचन बताया कि आसमान में रहने वाला सूरज जब धर्मी और पापी को एक समान रोशनी देता है, चांद धर्मी और पापी को एक समान रोशनी देता है, तो हमें क्या अधिकार है कि हम उनमें बैर करें? इसलिए अपने जो भी अपने गुनहगार हैं उन्हें क्षमा करें, उनसे प्रेम रखें। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आता हूँ, क्या ऐसा बोलने वाला व्यक्ति कभी भी ये कहेगा कि अरे तुम लोग अपना धर्म बदल दो? वो जीसस कभी नहीं करता। जीसस कहता है कि लोगों से प्रेम करो, दुश्मनों से प्रेम करो। अगर कोई तुम्हें सता रहा है तो उनके लिए आशीष का प्रार्थना करो, उनके जीवन में उद्धार का प्रार्थना करो कि उसका मन बदले, उसका हृदय बदले और
और जिस रास्ते में वो, जिस मार्ग में वो चल रहे, वो मार्ग उनका बदले। उन्हें गले लगाओ। लोगों को तुच्छ मत जान, क्योंकि मैंने किसी को तुच्छ नहीं जाना। ये सीख होती है मेरे जीसस की। लेकिन लोगों ने एक ही चीज कहा है, वो ये है कि जीसस धर्म परिवर्तन करता है। वैसे हम इंसान हैं। मुझे एक सवाल है, क्या हम इंसानों को अपनी मर्जी से खुदा चुनने का अधिकार नहीं है? मैं हिंदू हूं। अभी मैंने बीच में एक वीडियो देखा था। एक भाई थे, कोई साहू नाम के भाई थे। उनको बोला गया हनुमान चालीसा बोलने। ठीक है, उन्हें नहीं आता था। मैं जो 2-2 घंटे तक मंदिर में, घर के अंदर मंदिर में बैठ के पूजा पाठ करती थी, हनुमान चालीसा जो बाय हार्ट होता था, उसके अलावा जो मार्गशीर्ष की पोथी पढ़ी जाती है ना, लक्ष्मी की, वो मैं साल भर हर गुरुवार पढ़ती थी। सूरज चंद्रिका और श्याम बाला की कहानी, गायत्री मंत्र, ये सारी चीजें मुझे आती हैं। इवन आज भी मैं भगवत गीता पढ़ रही हूं। मुझे नहीं लगता कि मेरा धर्म कहीं पे भी बदला। मेरा धर्म नहीं बदला, मेरी सोच बदली। और मेरी सोच कहती है कि एक इंसान अपने रचयिता की मूर्ति कैसे बना सकता है। बाइबल में ना एक वचन है जिसमें कहा गया है, आसमान तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरे पैरों की चौकी। यानी उसने परमेश्वर को दर्शाया है। जो परमेश्वर इतना विशाल है, इतना विशाल है, उसको तुम एक छोटी सी मूर्ति में कैसे उतार सकते हो। बहुत जगह पे मैंने ये भी देखा कि कुछ लोगों ने कहा, अरे ये हिंदू नहीं रहे, अभी क्रिश्चियन बन गए, इनके घर पे मूर्ति नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर, क्या वो भी क्रिश्चियनिटी स्वीकार थे? उन्होंने तो मूर्ति का सख्त विरोध किया हुआ है। इवन ऐसे बहुत से लोग हैं जो मूर्ति पूजा के विरोधी है। अब क्यों है ये आप खुद पढ़ लें, या तो अगर आप चाहो तो मैं एक आर्टिकल है जो बाबा साहेब अंबेडकर के रिलेटेड है, तो वो मैं पोस्ट कर देती हूँ, आप खुद पढ़ लें। जो परमेश्वर ने हमें बनाया, जिसने हमसे प्रेम किया, हम उसे एक साधारण मिट्टी से बनाई हुई मूर्ति में कैसे उतार सकते हैं? बस यही थॉट होता है कुछ लोगों का, जिसके कारण वो मूर्ति पूजा नहीं करते। अब आती है यहाँ पे चावल की बोरी। जो लोग, मैं घृणा करती हूँ ऐसे लोगों से जो लोग चावल की बोरी में अपना धर्म बेच देते हैं। क्यों? राशन दुकान है ना, राशन कार्ड लेके जाओ, फ्री चावल लेकर आओ। नहीं मिलता है क्या? या 1000-2000 में अपने धर्म बदलने वाले ऐसे व्यक्तियों से मुझे बहुत ज्यादा नफरत है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि पैसे ना पैसे, वो कल तुम कमा लोगे, इज्जत कैसे कमाओगे? वो जो तुम्हारे माथे पे जो स्टैंप लगेगा कि तुमने चावल की बोरी में 2000 में जो अपने धर्म बदल दिया है, वो स्टैंप कैसे हटाओगे? और कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा स्कूल में पढ़ाई मिलती है।
गवर्नमेंट स्कूल है ना, वो पढ़ाई देते। मेरे घर के बच्चे, मेरे दीदी के 4 बच्चे हैं, 4। मेरे भाई के 3 बच्चे, सब के सब गवर्नमेंट में पढ़ते हैं। अगर मुझे धर्म बदलने पे या मेरे परिवार को धर्म बदलने पे ये सारी चीजें मिलती तो हम म्यूनसिपालिटी में क्यों पढ़ते। इवन मैं खुद भी म्यूनसिपालिटी में पढ़ी हूँ। आप बिलीव करोगे कहाँ से आ जाती लोगों में ये सोच, और क्यों, क्या वजह है। इतनी नफरत किसी के लिए आप कैसे ला सकते हो। इतने हिंसक आप कैसे हो सकते हैं कि एक पास्टर को आप चप्पल से बड़े चौक पे चप्पल से मारते हो, उसका मुंह काला करते हो, उसको अपमानित करते हो, चर्च तोड़वाए जाते हैं। मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, चर्च तोड़ने के ऊपर से तोड़ दो, मैं तो बोलती हूँ हर एक जगह की चर्च को तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो। क्योंकि चर्च जब टूटेगा ना, तब इंसान का विश्वास है ना, वो जागरूक होगा। क्योंकि बाइबल ये भी कहता है कि परमेश्वर इतना विशाल है कि वो एक चर्च में समा नहीं सकता। परंतु ये भी लिखा है कि परमेश्वर अपने बनाए हुए मंदिर में रहता है। अपने बनाए हुए, जानते हो उसका मंदिर क्या है? मैं, तुम, हर एक इंसान उसका मंदिर है। मारो अपने आप को, तोड़ो अपने आप को, नहीं होगा ना, नहीं होगा। अरे चर्च तो इसलिए होता है ताकि लोग एक दूसरे के साथ मिलकर संगति में रहें। बट आप लोगों की हिंसा की वजह से सिर्फ चर्च के लोग संगति में नहीं आए हैं, पूरे देश के मसीही लोग संगति में आए हैं। और मुझे आप पे सैल्यूट है, बहुत खुशी कि आपने ये सारी चीजें की। मैं हर मसीह भाई बहनों के लिए प्यार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं सिंपैथी नहीं दूंगी उनको, लेकिन हाँ, मैं उनको प्यार व्यक्त करूंगी। है मेरे भाइयों, है मेरे मसीह बहनों, सल्यूट है आपको। अभी से अपनी जगह फिक्स कर ली क्या स्वर्ग में? अभी से आपने वो स्वर्ग में जो वेदी है, वो वेदी के नीचे अपनी जगह बना ली। अब आंधी आए, तूफान आए, कोई आपको नरक नहीं भेज सकता, क्योंकि आपने टिकट ही बनवा ली अपनी। क्योंकि मत्ती का पहाड़ी उपदेश कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग में उनके लिए बड़ा फल है। यीशु कहते हैं कि यदि कोई आपसे नफरत करे, कोई आपको जलील करे, झूठ बोले, आपके लिए झूठी गवाही दे, या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो आप दुखी मत होना, परंतु आनंद के साथ में होना। आनंद इसलिए क्योंकि आपसे पहले भी जितने भी भविष्यद्वक्ता आए थे ना, सबके साथ उन्होंने यही किया। अरे यीशु को नहीं छोड़ा, पर आपके लिए स्वर्ग का राज्य रेडी हो गया, आपका घर तैयार हो गया वहां पे। कितनी बड़ी बात है ये। जो अपमान आप सह रहे हैं, जो मार आप खा रहे हो, कुछ भी बोलो, दिल तो झूमता है आपका। तो इसलिए मेरे भाइयों,
शुक्र गुजार हो आप, दुखी मत होना, खुश होना। अब सफल हो गए, स्वर्ग में अपनी जगह बनाने के लिए सफल हो गए। हे मेरे देशवासियों, मेरे प्यारे भारत देशवासियों, हम भारत इसलिए खिलाते हैं क्योंकि हमारे पास विभिन्न भाषा, विभिन्न जाति, विभिन्न कल्चर, विभिन्न परंपरा, ये सारी चीज़ें हैं, परंतु हम एक होके, एकत्र होके, एकता में बने रह के हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। ना किसी से बैर, ना किसी से नफरत। सब दिवाली साथ मनाते तो ईद भी साथ मनाते, क्रिसमस सब साथ मनाते थे। अपने देश को ऐसे टुकड़ों में मत बांटो। अपने देश के लोगों को उनके लिए तैयार रहो। आप ही अगर हमारे दुश्मन बन गए या हम आपके दुश्मन बन गए तो एक दूसरे का साथ आखिर देगा कौन? मैं नहीं जानती कि कौन ये बड़े बड़े मुझे नहीं पता पॉलिटिक्स का काम है या कोई ये दल वो दल, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं हिंदू हूँ और जिसमें मानने वाले हर एक हिंदू वो हिंदू ही रहेंगे, क्योंकि जीसस को मान के धर्म परिवर्तन नहीं होता। जीसस को मानने से हृदय परिवर्तन होता है, जीवन परिवर्तन होता है। अगर कोई तुमसे कहे कि अपने आप को शुद्ध कर, पाप से मुंह मोड़, तो चोरी ना करना, तू झूठ मत बोलना, तू माँ बाप का अपमान मत करना, तू व्यभिचार ना करना, ये सारी चीज़ें, लोगों की निंदा ना करना, लोगों को श्राप ना देना, लोगों के साथ प्रेम से रहना, अपने आप को नम्र करना, अगर ये कोई व्यक्ति आपको सिखाता है तो ये आपके लिए खुशी की बात होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं। पाप में तो हम वैसे भी मर रहे हैं ना। अगर किसी ने ये कहा है कि भाई मैं तेरे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूं, तो अपने आप को बदल, तो बदल दो। धर्म नहीं बदलेगा, हिंदू तो हिंदू ही रहोगे। जय हिंद, जय मसीह की।